ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोगों के बीच द्विघात समीकरण का जो है परिचय लेकर के आए हैं। तो आज हम लोग द्विघात का मतलब क्या होता है? द्विघात का मतलब होता है जिस पर क्या चढ़ जाए, पावर चढ़ जाए। क्या चढ़ जाए? पावर चढ़ जाए तो वो क्या कहलाता है? द्विघात कहलाता है। तो पावर समझ रहे हैं ना? हाँ, पावर समझ रहे हैं ना? आप सिंगल है, डबल हो गए, डबल पर डबल हो गए तो वो क्या हो गया? पावर हो गया। तो पावर को ही हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। यानी जिसका घात कितना हो जाए? 2 हो जाए। जिसका घात कितना हो जाए? 2 हो जाए तो वो क्या है? द्विघात है। और समीकरण जब हम बराबर में 0 के रूप में लेकर के आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? समीकरण होगा। तो आज हम उसी का आप लोगों के बीच परिचय को लेकर के आए हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण जो है सबसे पहले कौन? बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण को किस रूप में हल किया था? यानी x² - px + q बराबर 0 के रूप में हल किया था। किसने हल किया था? बेबीलोन वासियों ने। बेबीलोन के बाद यूनानी गणितज्ञ किसने? यूक्लिड ने इन्हें ज्यामितीय विधि से हल किया था। किसको? द्विघात समीकरण को। यानी द्विघात समीकरण को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने इन्हें ज्यामितीय विधि से क्या किया था? हल किया था। जब यूक्लिड ने कर दिया तो हम भारत के लोग कम तो नहीं ना है? हाँ, हम कहाँ हैं? भारतीय हैं। तो हम जब भारतीय हैं तो हम अपने ऊपर क्या रखते हैं? गर्व रखते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे भारत में अनेकों विद्वान गुजरे हैं, ऋषि मुनि गुजरे हैं। तो उनमें से हमारे जो भारत के जो गणितज्ञ थे कौन? ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने द्विघात समीकरण को हल करने की एक विस्तृत विधि प्रदान की थी। किसने? ब्रह्मगुप्त ने, जिसके द्वारा अनेक समीकरणों को क्या किया गया? हल किया गया। जब ब्रह्मगुप्त के बाद फिर किसने? अरबी गणितज्ञ। कहाँ के गणितज्ञ थे? अरब के गणितज्ञ थे। क्या नाम थे उसका? अल-ख्वारिज़मी ने भी द्विघात समीकरण का विस्तृत अध्ययन किया। किसने? अरब के गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने भी द्विघात समीकरण का क्या किया? विस्तृत अध्ययन किया। उसके बाद जब अल-ख्वारिज़मी का समय चला गया तो हमारे भारत के महान गणितज्ञ कौन? श्रीधराचार्य। हमारे भारत के महान गणितज्ञ कौन थे? श्रीधराचार्य ने कब? 1025 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1025 ईस्वी में ax² + bx + c बराबर 0 और a हानि 0 के रूप में लिए गए द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल किया था। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सबसे पहले किसने हल किया था? तो वो हमारे भारत के ही थे। कौन थे? श्रीधराचार्य थे। और उन्होंने द्विघात सूत्र की भी रचना की। किसने? श्रीधराचार्य ने क्या किया? द्विघात सूत्र की रचना की। आज के दिन हम सभी इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं, चाहे वो हमारे भारत हो, देश हो, विदेश हो। हम लोग क्या करते हैं? श्रीधराचार्य के सूत्र का ही क्या करते हैं? हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं कि द्विघात समीकरण जो है, ये द्विघात समीकरण आया कैसे? तो सबसे पहले ये द्विघात बहुपद है। क्या है ये? द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद से ही क्या आया है? द्विघात समीकरण आया है। द्विघात बहुपद जो होता है यानी 2 घात वाले बहुपदों को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहा जाता है। कितने घात वाले? 2 घात वाले बहुपदों को क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात कितनी हो? 2 हो। क्या कहलाता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो, वो क्या कहलाएंगे? द्विघात बहुपद कहलाते हैं। क्लियर हो गए? क्या हम जो बोल रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखिए, हम सब क्या हैं? हाँ,
हम सब एक दूसरे से जब तक परिचित नहीं होंगे, हमारी भाषा आप नहीं समझेंगे, तब तक मेरा बोलना बेकार है। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको अच्छा तरीक़ा से समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप समझ जाते हैं तो मेरा बोलना सक्सेस है। तो द्विघात बहुपद जो है इसका मानक अथवा जो व्यापक कहता है कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है या हम व्यापक रूप जो कहते हैं वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और a हानि क्या है, शून्य है। जैसे मान लेते हैं हम द्विघात बहुपद का कोई भी रूप ले सकते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12, 3x² माइनस 5√2 x प्लस 6, या 4/5x² माइनस 6, या 3x² प्लस 4x प्लस 7। हम इस रूप का कोई भी पद को लेकर के हम द्विघात बहुपद के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण में। तो मैंने क्या कहा, द्विघात समीकरण कहाँ से बना, द्विघात बहुपद से बना है। जब द्विघात बहुपद दो पक्ष होते हैं, यानी एक दाहिना पक्ष और एक बायां पक्ष होते हैं। तो आज हम बात जो आप लोग के साथ करते हैं वो बात कर रहे हैं हम द्विघात समीकरण का, कि द्विघात समीकरण में जब दाहिना पक्ष में बराबर 0 के रूप में आ जाए तो वो क्या होगा, समीकरण कहलाएगा। तो जब बराबर में आ जाएगा और 0 आ जाएगा तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो उसका जो परिभाषा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो, क्या हो, यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ए हानि शून्य हो, ए हानि क्या हो, शून्य हो, तो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। क्लियर? यदि ए बी सी वास्तविक संख्या हो तथा ये हानि शून्य हो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाता है। तो ठीक है, हम आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।